निफ्टी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 600 पॉइंट का गिरावट कर चुका है। मार्केट में एक तरफा बिकवाली जारी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर मार्केट में ये एक तरफा बिकवाली क्यों है। आइदर वो आईटी सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो या एनबीएफसी फाइनेंस सेक्टर हो, हर तरफ बिकवाली ही बिकवाली है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? आखिर मार्केट को क्या ऐसी बातें हैं जो मार्केट को पसंद नहीं आ रही है? तो इसको विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। यूट्यूब का नया फीचर हाइप कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप चीजों को बेहतर वे में समझ पाएं। तो सबसे पहले अगर आप समझेंगे निफ्टी 50 के स्टॉक को, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टॉक रेड में क्लोज हुए। और मोस्ट कल्प्रिट स्टॉक की मैं बातें करूं तो एक तो आईटी सेक्टर है जो ऑलरेडी कुछ टाइम से ले ऑफ की बात कर रही है, जहां पे टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ करने की बात की है। इन्फोसिस ने न्यू हायरिंग को रोका है। टीसीएस का सेम कमेंट्री है। तो ऑलरेडी आईटी सेक्टर जो ले ऑफ की बात कर रहा है वो तो मार्केट को एक नेगेटिव सेंटीमेंट दे रखा था। ऊपर से बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा पूरे मार्केट की मिजाज गड़बड़ कर दी है। तो बात करते हैं लास्ट फ्राइडे सेशन से, जहां पे बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आता है। बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आता है। बजाज फाइनेंस का रिजल्ट बुरा नहीं आता है। अगर आप रिजल्ट में एक बार चेकआउट आपको कराता हूं, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट बुरा नहीं है, बट बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आती है वो कमेंट्री मार्केट को पसंद नहीं आता है। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस का आपको एक बार सिर्फ क्वार्टर का ओवरव्यू दे देता हूं, क्वार्टरली रिजल्ट का, जिसके बाद फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री को हम बात करेंगे। अगर जून 25 क्वार्टर फर्स्ट का हम बात करेंगे तो 19,000 सीआर से ज्यादा का रेवेन्यू है, जबकि ये एनबीएफसी है। बजाज फाइनेंस की अगर आप बात करेंगे तो ये हर जगह है। आप एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट को फाइनेंस करता है और बड़ी से बड़ी चीजों को करता है, शायद सिर्फ एरोप्लेन वगैरह को नहीं करता है। अगर आप जून क्वार्टर की बात करेंगे तो 19,000 से ज्यादा का रेवेन्यू है, और वहीं लास्ट ईयर जून क्वार्टर की आप बात करेंगे तो 16,000 का रेवेन्यू था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, फाइनेंशियल मार्जिन इनके अच्छे हैं, डबल डिजिट में 34 का कांस्टेंट मेंटेन रहा है। नेट प्रॉफिट की भी अगर आप बात करेंगे तो जहां 3900 के अप्रॉक्स इनका रेवेन्यू नेट प्रॉफिट था, वहीं पे इस क्वार्टर में 4765 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो ऑलमोस्ट 8 करोड़ का प्रॉफिट होने के बावजूद भी ये लगभग पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में आप बात करेंगे तो अपने टॉप से 10% के आसपास ये टूट चुका है। लगभग 10% ये बजाज फाइनेंस टूट चुका है। इवन की अर्निंग पर शेयर की भी आप बात करेंगे तो इसका इजाफा हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और इवन की ईयर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी इजाफा हुआ है। तो रिजल्ट, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट बुरा नहीं है। बजाज फाइनेंस का मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आया कि बजाज फाइनेंस फ्लैग्ड अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस इन अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन, ये जो कमेंट्री था कि जो अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस जो चल रहा है और नए कस्टमर एडिशंस इनको नहीं कम होने की संभावनाएं हैं, इसके वजह से अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस जो कमेंट्री इसने करा, ये मार्केट का मिजाज खराब कर दिया। क्योंकि ये वो बजाज फाइनेंस इंडिया की एनबीएफसी सबसे बड़ी एनबीएफसी है में से एक है। और अगर बजाज फाइनेंस, जहां एक आपका मोबाइल फोन भी आपको लोन करता है, गाड़ी करता है, हर जगह आप जहां जाएंगे बजाज फाइनेंस आपको अवेलेबल है। किसी भी मॉल कहीं पे भी जाएंगे ये लोन आपको देते हैं। अगर इतनी बड़ी एनबीएफसी और किसी भी कंट्री का जो फाइनेंस बैकबोन है और फाइनेंशियल कंपनी ही जो लोन प्रोवाइड करती है, वो अगर एमएसएमई को लेकर इस तरह का कमेंट्री दे रही है तो ये सच में एक चिंता का विषय था, चिंता का विषय है, जिसके वजह से ये कमेंट्री मार्केट को पसंद नहीं आया। जबकि रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इवन की ना प्रॉफिट मार्जिन में गड़बड़ी है, ना ही रेवेन्यू में है, ना ही नेट प्रॉफिट में है, ना ही अर्निंग पर शेयर में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इवन कि ऑलमोस्ट वैल्यूएशन भी उतनी महंगी नहीं है, मिला जुला के ठीक ठाक है। लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 10% गिर गया। तो सिंपल इसकी कमेंट्री मार्केट को पसंद नहीं आया। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप टेक्निकल की बात करेंगे तो यहां से जो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास था,
ऑल टाइम हाई के पास से ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है 800 का सपोर्ट है बजाज फाइनेंस का। तो यहां से एक बीच में ये प्रॉपर गैप है, मेजर सपोर्ट था नहीं इसके पास, तो प्रॉपर 10% टूट चुका। 800 तक की संभावनाएं हैं, बजाज फाइनेंस को अगर सपोर्ट मिलना है तो 800 के पास मिलेगा। ये फ्राइडे का मूड इस स्टॉक ने बिगाड़ा और लगभग 10% दो ट्रेडिंग सेशन में टूट गया। और ये बजाज फाइनेंस निफ्टी 50 का स्टॉक है। दूसरी स्टॉक की हम बात करें जो आज मूड खराब किया मार्केट का, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की हम बात करें तो खैर इसके रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं है। जो होने चाहिए थे वो रिजल्ट इसके एक्चुअल में नहीं है। और ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास कोटक महिंद्रा बैंक भी ट्रेड कर रहा था। और जहां से ऑलरेडी आप देखेंगे तो डबल टॉप की तरफ जा चुका था। यहां से एक मार्केट को वेट था जहां से रिजल्ट इसका खराब रिजल्ट आता है, लगभग 8% आज टूट जाता है। और निफ्टी 50 का स्टॉक 8% अगर टूट रहा है तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट क्रिएट करेगा, एक सेंटीमेंट खराब करेगा, क्योंकि आपके देश की वो टॉप 50 कंपनीज हैं और उनके नतीजे खराब हो रहे हो, 8-8%, 10-10% टूटेंगे तो मार्केट गिरेगा। तो सिंपल है, कोटक महिंद्रा बैंक का जो सपोर्ट दिख रहा है मेरे अकॉर्डिंग 750 अराउंड है, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। और यहां पे मार्केट एक सपोर्ट लेगा इस जोन में प्रॉपर। बीच में इसके पास भी एक छोटा सा सपोर्ट है 1800 का, बाकी 1750 का सपोर्ट है। ये प्रॉपर इसका सप्लाई जोन है जहां पे एक्यूमुलेशन करेगा, मार्केट आकर यहां रुक सकता है। जबकि हालांकि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक का। तीसरी, अगर आप आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में अगर आप आज थर्ड लूजर कोई था निफ्टी 50 का टॉप, तो विप्रो था। विप्रो की अगर प्राइस एक्शन की आप बात करेंगे तो विप्रो भी आईटी सेक्टर, एक्चुअल में अभी सारे आईटी स्टॉक गिर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया ये लोग ले ऑफ की ज्यादा बातें कर रहे हैं, वर्कफोर्स अपने कम करने की बातें कर रहे हैं। इसका भी ये प्रॉपर प्राइस एक्शन था जो प्रॉपर एक चैनल में ये चल रहा था, हायर हाई हायर लो, राइट। यहां से मार्केट सेंटीमेंट आईटी के सारे स्टॉक गिर रहे हैं, इसने भी गिरा है विप्रो। इन्फोसिस की बात करेंगे तो इन्फोसिस ने आज अपने न्यू हायरिंग को लेकर कमेंट आई है कि वो न्यू हायरिंग इन्फोसिस नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी टीसीएस ने बोल रखा है कि भाई 12,000 अपने एम्प्लॉय को ये ले ऑफ करने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट 2% इनके टोटल वर्कफोर्स का हिस्सा है 12,000। और ये भी आज लगभग टीसीएस 3% टूटा है। तो मिला जुला कर 3% इसका वेटेज है, लगभग 2% के आसपास टूटा है। और तो ये मिला जुला कर जो चीजें हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो रिजल्ट इन और बजाज फाइनेंस का कमेंट्री और कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट और आईटी सेक्टर जिस तरीके से कमजोर पड़ रहे हैं, चाहे वो जो भी रीजन हो, एआई के आने के वजह से हो, अपने वर्कफोर्स को कम करने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर मार्केट को कोई अब वो चीजें जो सेंटिमेंट होती है ना, वो रिवर्स करने की वो सेंटिमेंट नहीं है। दूसरी चीज जियो पॉलिटिकल आपके सामने है, ट्रेड वार जारी है। दूसरी चीज एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि डीआई घरेलू जो हमारे डीआई हैं बाई कर रहे हैं, लेकिन एफआई का बिकवाली रुक नहीं रहा है। एक तरफा बिकवाली वो सारे सेगमेंट में कर रहे हैं, चाहे वो एफएनओ हो, कैश मार्केट हो, सभी जगह उनका बिकवाली है, जिसकी वजह से मार्केट प्रॉपर नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर लो लगाए जा रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें कि निफ्टी अब यहाँ पे किस तरीके से, अब सपोर्ट निफ्टी का कहाँ है, तो निफ्टी का सिंपल सपोर्ट डेली बेसिस का है, वो है आपका 24,400 के रेंज में। ये इसका मेजर सपोर्ट आपका निफ्टी का ये मिलने वाला है। निफ्टी 24,475 यानी ऑलमोस्ट 24,500 का एक निफ्टी का सपोर्ट है, जो आज हालांकि एक निफ्टी का ये जो इंट्राडे सपोर्ट था वो मार्केट को दिया, जो कि 670 के अराउंड है, जिसको मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिया। बट इसका मेजर सपोर्ट 24,475 का रेंज है, जहां एक मार्केट को मेजर सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर ये लेवल भी टूट गया, अगर मार्केट में अगर कोई यहां से भी एक अच्छी सेंटीमेंट, अच्छे न्यूज नहीं है, तो ये कंटिन्यू, और अगर ये 24,500 का लेवल टूटता है तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर आपको तगड़ा देखने को मिलेगा मार्केट में।
तभी इस समय में आपको क्या करना चाहिए, सिंपल सा चीज है, इस समय में कैश मार्केट में आपकी जो पोजीशंस है, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है, बने रहिए, राइट टाइम का वेट कीजिए, शांति बरतिए, रिस्क रिवार्ड को मैनेज कर कर आप नेक्स्ट प्लान कीजिए, जो भी ट्रेडिंग प्लान आप कर रहे हैं रिस्क रिवार्ड के साथ बने रहिए। बाकी जो अच्छे फंडामेंटल्स स्टॉक है, इस गिरावट में फायदा उठाइए, पोजीशन टाइट कीजिए। बाकी अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और हम लोग का ऑफिशियल कम्युनिटी पोर्टल stockraja.org पे जाइए, रजिस्टर कीजिए और यहाँ पे आप अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।